गुड इवनिंग। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेल। ठीक है, सेल के बारे में बात करेंगे कि सेल क्या है। तो देखिए, सेल किसी भी लाइफ फॉर्म का, ठीक है, चाहे वो स्मॉलेस्ट हो, लार्जेस्ट हो या कोई प्लांट बॉडी हो, उसकी फंडामेंटल यूनिट है ना। व्हाट डज इट मीन्स? फंडामेंटल यूनिट का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म की जब शुरुआत होती है, जब वो बन रहा होता है, तो उसकी सबसे जो प्राइमरी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, वो सेल कहलाएगी। ठीक है, या अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो देखिए लिखा है कि सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है या फंक्शनल यूनिट है। बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो यूनिट है वही सेल कहलाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? स्ट्रक्चरल मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उठा के अगर देखोगे, ठीक है, तो वो हर किसी की बॉडी बनी हुई है सेल से। हम चाहे किसी छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म की बात करें या बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, या किसी प्लांट की बात करें, तो हर किसी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ से बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। ठीक है, सिमिलरली किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन हो रहे हैं, वो फंक्शन परफॉर्म कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं सेल। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रहेगा आपको। तो ध्यान रखना, सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट भी है, स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। ठीक है, मतलब फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है वो सेल कर रहे हैं, स्ट्रक्चर जो बन रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का वो सेल बना रही है, और जो सबसे फंडामेंटल यूनिट है, मतलब जहाँ से लाइफ की शुरुआत होती है, किसी भी लाइफ की शुरुआत होती है, वो भी क्या है? सेल है। ठीक है, चलिए अब कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल। अब आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ है या माइकोप्लाज्मा है, पर अगर हम इसको सेंस वाइज पढ़ें तो जो पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा जिसको हम सबसे स्मॉलेस्ट सेल बोल रहे हैं, ये ऐसी सेल है जिसके पास सेल वॉल नहीं है, विदाउट सेल वॉल है ये। ठीक है, मतलब इसके बाहर से सेल की जो वॉल होती है, अगर आप लोगों ने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा तो प्लांट सेल के बाहर से सेल वॉल होती है ना, तो सिमिलरली कि ये जो माइकोप्लाज्मा है इसके बाहर से कोई सेल वॉल नहीं है, ये स्मॉलेस्ट, ठीक है, सेल है विदाउट सेल वॉल। ठीक है, ये जो पीपीएलओ लिखा है इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ जो है, इसको हम जोकर्स ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, जोकर्स क्यों कहते हैं ये हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि ये प्लियोमॉर्फिक टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। चलिए अब और बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल विथ सेल वॉल। अब ऐसा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसा स्मॉलेस्ट सेल जिसके पास सेल वॉल भी है, बाहर से सेल वॉल भी लगी हुई है इसकी, तो वो है डायलिस्टर। ठीक है, डायलिस्टर ये एक टाइप का एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे एक बैक्टीरिया की जो हमारी क्लासेस होती है, एक आर्ची बैक्टीरिया होता है, एक यू बैक्टीरिया होता है, तो उस यू बैक्टीरिया क्लास के अंदर आता है ये डायलिस्टर। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आप लोगों को, माइकोप्लाज्मा जो है वो विदाउट सेल वॉल वाला सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, और डायलिस्टर जो है वो विथ सेल वॉल वाला स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ह्यूमन्स बॉडी की बात करते हैं। हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी में हम पढ़ेंगे स्मॉलेस्ट सेल। सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो ह्यूमन बॉडी का है वो है स्पर्म सेल, जो कि मेल स्पर्म आप जानते होंगे। ठीक है, मेल में जो स्पर्म है, स्पर्म सेल जो है सबसे छोटा सेल है ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन बॉडी की अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें तो फीमेल बॉडी में जो ओवम, जो एग प्रोड्यूस करती है फीमेल, ठीक है, वही आपका सबसे लार्जेस्ट सेल है। और अगर बात करें ह्यूमन बॉडी का ही सबसे लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है, लॉन्गेस्ट मतलब लेंथ वाइज जो लॉन्गेस्ट सेल है वो है नर्व सेल, या जिसको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारे कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन उसमें काम करती हैं। ठीक है, नर्व सेल। चलिए अब आगे थोड़ा और बात करते हैं कि लार्जेस्ट सेल नेचर में कौन सा है। ठीक है, नेचर वाइज पूरे नेचर की अगर हम बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारा पूरा है उसमें सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है। ठीक है, तो इसमें भी दो कैटेगरी बनेंगी। एक तो भाई एनिमल सेल, लार्जेस्ट सेल एनिमल सेल में कौन है, और लार्जेस्ट सेल नेचर में प्लांट सेल में कौन है। तो लार्जेस्ट सेल एनिमल सेल में सभी लोगों को पता होगा वो है ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सबसे लार्जेस्ट एनिमल सेल है, या आप उसको बोल दो कि सबसे लार्जेस्ट सेल है वो नेचर में। ठीक है, पूरे नेचर में। और प्लांट सेल की अगर बात करें तो प्लांट सेल में जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो है एस्टाबुलेरिया। ये ग्रीन एल्गी है, मरीन एल्गी है। ठीक है, मरीन मतलब समुद्र में पाई जाने वाली एक ग्रीन कलर की एल्गी है। ठीक है, इसका नाम है एस्टाबुलेरिया। ठीक, थोड़ी सी बात और करते हैं। देखिए, सेल की डिस्कवरी आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा होगा कि सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुके ने 1665 में। बट कितने लोगों को पता है कि वो जो सेल की डिस्कवरी की थी वो डेड सेल था, और वो डेड सेल उन्हें कहाँ से मिला था? वो मिला था उन्हें ओक ट्री से। ठीक है, ओक ट्री जिसका बॉटनिकल नेम क्वेरेकस सुबेर होता है। ठीक है, या उसको कॉमन बॉटल कॉर्क भी कहते हैं। तो इसकी जो
कॉर्क सेल थी, यानी कि सुबेराइज्ड डेड सेल होती है ये कॉर्क सेल, उसके अंदर से उन्होंने ये फाइंड आउट किया था ये डेड सेल। तो इस सेल की डिस्कवरी डेड सेल में अगर बोलें तो रॉबर्ट हुके ने। अब अगर बात करें कि सेल की डिस्कवरी जो लिविंग सेल की डिस्कवरी थी वो किसने की, तो उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने इस लिविंग सेल की डिस्कवरी कहाँ की, इन्होंने इस लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी टूथ स्कम से। टूथ स्कम मतलब दांतों के बीच में फंसा हुआ जो गंदगी है उससे, और दूसरा इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी साथ में पॉन्ड वाटर से। ठीक है, जो आपका पॉन्ड होता है उसमें जो वाटर है उससे। ठीक है, आई होप आप लोगों की समझ में सेल ये जो टॉपिक है थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाया है ये अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।